हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं भगवान शंकर जी और कैलाश पर्वत की अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। हिमालय की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची चोटियों के बीच एक दिव्य पर्वत स्थित है जिसे कैलाश पर्वत कहा जाता है। सनातन धर्म में इसे भगवान शिव जी का निवास स्थान माना जाता है। यह केवल एक पर्वत नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और दिव्य शक्तियों का केंद्र है। आज हम कैलाश पर्वत और भगवान शंकर जी से जुड़ी एक अद्भुत कथा जानते हैं। प्राचीन काल में जब भगवान शिव संसार के कल्याण हेतु गहन तपस्या करना चाहते थे, तब उन्होंने एक ऐसे स्थान की खोज की जहाँ शांति, पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा का वास हो। उन्होंने हिमालय की अनेक चोटियों का भ्रमण किया, लेकिन कैलाश पर्वत उन्हें सबसे प्रिय लगा। कैलाश पर्वत चारों ओर से बर्फ से आच्छादित था। वहाँ एक वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। भगवान शिव जी ने उसी स्थान को अपना निवास बनाया। तभी से कैलाश पर्वत शिव धाम कहलाने लगा। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा, स्वामी, आपने समस्त लोकों में से कैलाश पर्वत को ही अपना निवास क्यों चुना? भगवान शिव जी मुस्कुराए और बोले, देवी, कैलाश पर्वत केवल पर्वत नहीं है, यह तप, त्याग, धैर्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने मन को कैलाश की तरह स्थिर बना लेता है, वह जीवन के सभी कष्टों पर विजय प्राप्त कर सकता है। एक बार लंका के राजा रावण को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान हो गया। उसने सोचा कि वह कैलाश पर्वत को उठाकर लंका ले जाएगा। रावण कैलाश पर्वत के पास पहुंचा और उसने अपनी विशाल भुजाओं से पर्वत को उठाने का प्रयास किया। उसकी शक्ति से पूरा पर्वत हिलने लगा। माता पार्वती चिंतित हो गईं। तब भगवान शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर हल्के से दबा दिया। देखते ही देखते कैलाश पर्वत का भार इतना बढ़ गया कि रावण का हाथ उसके नीचे दब गया। रावण दर्द से चिल्लाने लगा और भगवान शिव जी की स्तुति करने लगा। उसने हजारों वर्षों तक शिव तांडव स्रोत का गान किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उसे मुक्त कर दिया और आशीर्वाद दिया। उस दिन रावण को समझ आया कि अहंकार से बड़ी कोई कमजोरी नहीं होती। मान्यता है कि कैलाश पर्वत की परिक्रमा करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों श्रद्धालु कठिन मार्गों से होकर कैलाश की यात्रा करते हैं। कहा जाता है कि जो श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव जी का स्मरण करता है, उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि एक वृद्ध साधु वर्षों तक भगवान शिव जी के दर्शन की इच्छा रखता था। वह कठिन यात्रा करके कैलाश पहुंचा। रास्ते में उसे भूखे यात्री, बीमार वृद्ध और परेशान लोग मिले। साधु हर बार अपनी यात्रा रोककर उनकी सहायता करता गया। जब वह कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव जी ने प्रकट होकर कहा, वत्स, तुमने जिन लोगों की सेवा की
वह मेरी सच्ची पूजा की थी। साधु समझ गया कि केवल तपस्या ही नहीं बल्कि करुणा और सेवा भी भगवान तक पहुँचने का मार्ग है। कथा से शिक्षा यही मिलती है, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। धैर्य और तपस्या से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सेवा और करुणा भगवान की सच्ची पूजा है। मन को कैलाश पर्वत की तरह शांत और स्थिर रखना चाहिए। भगवान शिव जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव जी का मार्ग त्याग, प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान का मार्ग है। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता का वास होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।